हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस का पेपर का जो पैटर्न है वो अब बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो इसके बारे में जानेंगे और साथ ही बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं, जैसे कि 2021 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इसे जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बारे में जानेंगे। साथ ही सिलेबस रिडक्शन के बारे में जानेंगे, कितना परसेंट रिडक्शन होगा, कब आएगा, और साथ ही कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहा था कि इसको जो है जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए, यानी कि 21 में एग्जामिनेशंस होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होगा। एक वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को जानकारी दी हुई है। ऐसा नहीं होगा कि जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए, एग्जामिनेशंस 21 में हो ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशंस होगा, भले ही ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो ये मामला है, ये अगर कंट्रोल में नहीं आता है, कोई वैक्सीन नहीं निकलता है। हालांकि देखो, एक गुड न्यूज़ ये है कि वैक्सीन जो है बनाया गया है, जुलाई में ह्यूमन पे इसका ट्रायल है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे ज़रूर होगा। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा होता है कि 21 में भी कोरोना वायरस का ये मामला अगर चलता रहे, तो जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे वो तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे आपके नंबर ज़रूर दिए जाएंगे। जो भी आपके ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही है, आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, तो उसी के आधार पे भी आपके रिजल्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके जो नंबर आए वो एवरेज मार्किंग में भी आ सकता है। तो एग्जामिनेशंस तो होंगे ही, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही रिजल्ट वो क्यों नहीं निकाले, भले सेंटर पे एग्जामिनेशन नहीं हो। जैसे कि इस बार का जो 2020 का जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, दिल्ली वालों का जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, वो किस बेसिस पे निकाला जा रहा है। बाकी ओवरऑल तो एग्जामिनेशन 10th का हो गया था, लेकिन 12th का नहीं हुआ था, तो 12th का भी आखिर रिजल्ट निकाला जा रहा है। और दिल्ली में तो खैर 10th का सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हुआ था, तो भी रिजल्ट निकाला जा रहा है। किस आधार पे? तो स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर भेजता है उस आधार पे, और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 सब्जेक्ट का ऑलरेडी वो दे चुके हैं उस आधार पे। तो देखो, बहुत कुछ चेंज हुआ है और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज होने वाली है। अब देखो, इसमें बात चल रहा था कि जैसे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न और क्या कुछ चेंजिंग आ सकता है। तो 50%, जैसे कि एक वीडियो मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि MCQ क्वेश्चन जो है दिया जाने वाला है, ऐसा जो है प्रपोजल रखा गया है। अब देखो, इसमें भी जो प्रपोजल रखा गया है, हालांकि इस चीज़ को लेके अभी तक जो अनुराग त्रिपाठी है उन्होंने कंफर्म नहीं किया हुआ है कि हम 50% MCQ क्वेश्चंस को रखेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो, दोनों के एग्जामिनेशंस जो होंगे के जो हम लोग के मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर साइंस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में है जो है आपके 50% MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे सोशल साइंस, खास करके ये 3 सब्जेक्ट्स में ऐसा जो है प्रपोजल रखा गया है। अब इस चीज़ को लेके हालांकि अभी जो है कंफर्म नहीं किया गया। अगर कुछ ऐसी कंफर्मेशन आती है तो वो आपको बता दी जाएगी। बस ये मीटिंग में जो है ये प्रपोजल रखा गया था। अच्छा, ये हो गया कि एग्जामिनेशंस जो है ज़रूर होगा भी। तो हो सकता है अगर सेंटर पे नहीं हुआ तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे होगा, और साथ ही एग्ज़ाम का जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें MCQ इंक्लूड रहेगा। अब हम आते हैं सिलेबस रिडक्शन को लेके। देखो, आज मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि जो सिलेबस का काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, यानी कि जितना रिडक्शन करना था 33% जो है रिडक्शन हो रहा है, और जितना भी जो भी चीज़ें जो हटने वाली थी वो हट चुकी है। अब देखो, पूरे चैप्टर्स को नहीं हटाया जाएगा, ये आप लोग समझ ले। पूरा चैप्टर जो है वो नहीं हटाया जाएगा। अगर कुछ हटता भी है तो जो है बताया गया है कि मेन जो है टॉपिक्स जो चैप्टर्स के हैं वो रहेंगे, और बाकी जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस टॉपिक को हटाया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, मैथ्स में 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं, 16-17 चैप्टर जो भी हैं, सारे चैप्टर्स आपके रहेंगे, लेकिन बीच बीच से कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का जो उसमें मेन चीज़ है वो क्या है, रूट्स को लेके है, ठीक है। रूट्स को लेके जो हम पढ़ते हैं वो हम लोग का मेन चीज़ है, तो वो नहीं हटाया जाएगा। उसमें जो कुछ चीज़ है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू सॉल्व करो, x का वैल्यू फाइंड करो, तो वो हम लोग ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़े हुए हैं। तो हो सकता है कि वैसी चीज़ों को जो है वो रिमूव किया जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ऐसे ही हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसी तरह से साइंस में हो, चाहे SST में हो, और मैथ्स में भी जितने भी चैप्टर्स होंगे, तो चैप्टर वाइज जो है टॉपिक्स को हटाया गया है।
एक चीज़ और आप लोग को मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है कुछ कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी हटा चुकी है, जैसे कि साइंस में टिंडल इफेक्ट जो है इसको हटा दिया गया है, और भी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हटाई गई है। तो अगर कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है और तो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। पूरा चैप्टर आप लोग के नहीं हटेंगे, मेन जो टॉपिक्स है टॉपिक्स को हटाया जाएगा। अब कौन कौन से टॉपिक्स हटेंगे ये आपको बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जब जो सिलेबस है वो आ जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। और अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गया हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।